जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह का काम 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे और फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे और अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए। फैक्ट नंबर 2, राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया। फैक्ट नंबर 3, 1969 से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फैक्ट नंबर 4, फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। फैक्ट नंबर 5, 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड प्यार से उन्हें पाला गया। फैक्ट नंबर 6, राजेश ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगलर होने के बावजूद वो इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 7, प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार थीं। फैक्ट नंबर 8, राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1966 में रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 9, 1969 में रिलीज हुई आराधना 2 रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। फैक्ट नंबर 10, सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन यह माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को भी हासिल नहीं हुई थी। फैक्ट नंबर 11, लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी कर ली। कुछ ने अपने हाथ या जांघ पर राजेश नाम तक गुदवा लिया। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। फैक्ट नंबर 12, स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थीं। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। फैक्ट नंबर 13, निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के बाहर लाइन लगाए हुए खड़े रहते थे और वे मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 14, पाइल्स के ऑपरेशन के लिए जब एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो उनके इर्द गिर्द वाले कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए कि ताकि मौका मिलते ही राजेश को वो अपनी कहानी सुना सके। फैक्ट नंबर 15, राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। फैक्ट नंबर 16, राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे ही कुर्ते पहने। फैक्ट नंबर 17, आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आय के नए रिकॉर्ड बनाए। फैक्ट नंबर 18, आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा। फैक्ट नंबर 19, आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिली युवक की भूमिका निभाई। फैक्ट नंबर 20, राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर.डी. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। फैक्ट नंबर 21, अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश हमेशा सजग रहते थे। वे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में ही रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते थे। फैक्ट नंबर 22, मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उन्होंने शर्मिला और मुमताज, जो कि राजेश की लोकप्रियता की गवाह रही हैं, उनका कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश जैसी लोकप्रियता बाद में उन्हें कहीं नहीं देखी। फैक्ट नंबर 25, आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। खामोशी फिल्म में राजेश को वहीदा जी के कहने पर ही काम मिला था। फैक्ट नंबर 26, गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। फैक्ट नंबर 27, जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रही।
फैक्ट नंबर 28, कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानते हैं। बाद राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी वे दोहरा नहीं सके। फैक्ट नंबर 29, राजेश ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ को मिली। यही फिल्में अमिताभ को सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां साबित हुई। यही राजेश के पतन का भी कारण बना। फैक्ट नंबर 30, राजेश के स्वभाव की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़ अमिताभ को लेकर फिल्में बनाना शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 31, अमिताभ और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंदी माना जाता था। दोनों ने आनंद और नमक हराम फिल्मों में साथ काम किया। इन दोनों फिल्मों में राजेश के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त हैं। फैक्ट नंबर 32, यह प्रतिद्वंदिता तब और गहरा गई जब एक ही कहानी पर राजेश को लेकर आज का एमएलए रामावतार और अमिताभ को लेकर इनकलाब शुरू की गई। बाद में दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास असर नहीं कर पाई। फैक्ट नंबर 33, रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना ने अचानक डिंपल कपाड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों का दिल तोड़ दिया। डिंपल ने बॉबी फिल्म से सनसनी फैला दी थी उस वक्त। फैक्ट नंबर 35, समंदर किनारे चांदनी रात में डिंपल और राजेश घूम रहे थे। अचानक उस दौर के सुपरस्टार राजेश ने कमसिन डिंपल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया और जिसे डिंपल ठुकरा नहीं पाई। शादी के वक्त डिंपल की उम्र राजेश की उम्र से लगभग आधी थी। फैक्ट नंबर 36, राजेश डिंपल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाई गई थी। फैक्ट नंबर 37, डिंपल और राजेश की दो बेटी है, ट्विंकल और रिंकी। डिंपल और राजेश में नहीं पटी, बाद में दोनों अलग हो गए। फैक्ट नंबर 38, अलग होने के बावजूद भी हमेशा मुसीबत में डिंपल ने राजेश का साथ दिया। हाल ही में वे बीमार हुए तो डिंपल ने उनकी सेवा की, उनका चुनाव प्रसार भी किया। फैक्ट नंबर 39, अपनी साली से और शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने हराया भी। बाद में उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। फैक्ट नंबर 41, राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम भी आई। एक जमाने में राजेश ने कहा भी था कि वे और टीना एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते रहे। फैक्ट नंबर 42, जितेंद्र और राजेश खन्ना स्कूल में साथ पढ़ चुके हैं। फैक्ट नंबर 43, राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल का एक ही दिन जन्मदिन आता है, वो